नमस्कार दोस्तों, जब आप कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में आते होंगे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया, हार्वर्ड जैसे नाम, जिनमें भारत की किसी यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं आता। पर हिस्ट्री कुछ और कहती है। करीब 2000 वर्ष पहले भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें पढ़ने पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो आधुनिक भारत के बिहार में थी। नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बनता है, ना प्लस आलम प्लस दा। नालंदा का मतलब होता है एक ऐसा गिफ्ट जिसकी कोई लिमिट्स ना हो। बिल्कुल ही अपने नाम के अनुसार ही थी। यहाँ धार्मिक वेदांत की शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, बल्कि यहाँ अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे, जैसे लॉजिक, लिटरेचर, ग्रामर, फिलॉसफी, सर्जरी, एस्ट्रोलॉजी, योग शास्त्र और मेडिसिन। हर सब्जेक्ट के पूर्ण ज्ञान के लिए करीब 90 लाख बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जो 9 मंजिला लाइब्रेरी में रखी हुई थी। भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड को सैकड़ों वर्षों तक ज्ञान दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी में हिंदू, जैन और बुद्ध ग्रंथ भी पढ़ाए जाते, पर यहाँ कई हमले भी हुए। एहसान फरामोश बख्तियार खिजली ने 830 वर्ष पहले 1193 BC में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, और ऐसा माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 3 महीनों तक चलती रही थी, और इसके साथ समाप्त हो गया था ज्ञान का वो खजाना जिसने आधुनिक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन की भी समझ नहीं आया। नालंदा यूनिवर्सिटी ऊंचाइयों को छू रही थी। इसके विशाल खंडहर लगभग 85 एकड़ में फैले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार नालंदा को 5th BC सेंचुरी में गुप्त काल में बनाया गया था, और अलग अलग दौर में कई राजाओं ने इसे संवारा भी। 7th सेंचुरी आते आते नालंदा महाविहार के रूप में बदल चुकी थी। 7th सेंचुरी में जैन हैंग त्सांग भारत आए तो उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1510 आचार्य नालंदा यूनिवर्सिटी में थे। नालंदा में कई महान टीचर्स आए, अपनी शिक्षा दी, जिनमें नागार्जुन, बुद्धपालित, संतरक्षिता, शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिर। पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। चाइना, वियतनाम, मलेशिया जैसे कई देशों से आए लेखकों की किताबों के जरिए इस यूनिवर्सिटी की विशालता का वर्णन किया गया। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी और अब्दुल कलाम ने एक बार फिर नालंदा को जीवित करने के लिए कार्य किए। हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर वक्त भारत का होगा और नालंदा की ऊंचाइयां आसमान छुएंगी।